नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो आईपीओ वॉच में। हम यहाँ पे बात करते हैं आईपीओ के बारे में, अपकमिंग आईपीओ के बारे में, और आपका डायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से। कंपनी के ओवरव्यू लेते हैं, कंपनी के सेगमेंट में काम करती है, आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। उसी तरीके से आज हमारे सामने एक आईपीओ आया है क्रेडो का। आप कई बार मॉल जाते होंगे, शॉपिंग करने जाते होंगे, मफ्टी की जीन्स आपने जरूर पहनी होगी, जो कि डील करती है मेंस वार्डरोब में। तो अब वो सिर्फ आपको मॉल्स के अंदर ही नहीं बल्कि आपको आपके शेयर मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। डायरेक्टली मैनेजमेंट से कनेक्ट करते हैं और स्वागत करते हैं क्रेडो के खास मैनेजमेंट कमल जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन, थैंक यू। नमस्कार। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए शुक्रिया जी। ठीक है सर, जैसे कि हम देख ही रहे हैं मफ्टी का जो ब्रांड है वो हम जब भी मॉल जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं तो काफी हम वहां से शॉपिंग भी करना पसंद करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मफ्टी ब्रांड है वो अभी हाल ही में सिर्फ मेंस वेयर के अंदर है, एज अ वुमेन ये हमें फीमेल वेयर्स के अंदर कब देखने को मिलेगा? देखिए, हमने जब से ये ब्रांड शुरू किया, जब पहला दिन था तब ये ब्रांड जब हमने स्टार्ट भी किया तो इसका नाम मुफ्ती रखा। और मुफ्ती इसलिए रखा क्योंकि ये जो हम जिस तरह के कपड़े बनाते हैं वो दूसरे ब्रांड से बिल्कुल हटके था उस समय। और आज भी हम कंटिन्यूअसली जो बनाते आ रहे हैं अपने लिए, व्हाट वी हैव बीन डूइंग के इंडियन कंटेम्प्रेरी इंडियन मैन के लिए, we have been redefining fashion for men ever since that time. So the name chosen was Mufti because it's a Hindi word. ये actually एक हिंदी शब्द है जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस यूज करते हैं। टिपिकली जब भी अगर पुलिस है वो कहेगी कि सर कल हमें रेड मारने जाना है, मुफ्ती में आना है या यूनिफॉर्म में आना है। तो whenever they are not in uniform, they are in Mufti. So technically right now you and I both are in Mufti. So वैसे चाहे इस ब्रांड के हो या ना, जब भी आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो आप मुफ्ती में होते हैं। लेकिन उस समय हमने ये नाम इसलिए चुना और उसका टैगलाइन ये दिया कि एनीथिंग एल्स इज यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारे कपड़े दूसरे ब्रांड से बहुत हटके थे। और तब से लेके आज तक, आज हम 1807 से के करीब रिटेल पॉइंट्स में अवेलेबल हैं अक्रॉस 591 सिटीज इन इंडिया। एंड इवन टुडे जिस तरह के कपड़े हम बनाते हैं वो दूसरे ब्रांड से थोड़े हटके बनाते हैं। और हम जिस भी कैटेगरी में रहे हैं हम उस कैटेगरी को डोमिनेट करते आए हैं। तो Therefore, अभी तक हम मेंसवेयर में है और इसमें इनफ हेडरूम हमें मिला है ग्रोथ के लिए। तो we intend to continue doing that, कंचन। राइट। तो नाम के पीछे की जो स्टोरी है वो तो सर ने बता दी है कि जो इसका मफ्ती नाम है वो क्यों रखा गया है, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। सर एक चीज आपने इस आंसर के साथ साथ एक और चीज क्लियर कर दी है कि ये जो मफ्टी ब्रांड है वो बाकी के जो आपके पेयर कंपनी है, जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स है, वो उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है मफ्टी अपने आप को एज अ ब्रांड और एज अ कंपनी जो अब शेयर मार्केट में आने वाली है, किस तरीके से पेयर से लड़ने के लिए तैयार है। अब अगर बात करी जाए कंपनी के बेसिक्स के बारे में, सर एक बार आप कंपनी के ओवरव्यू में आप बता दीजिए कि कंपनी का जो स्टार्ट है वो कब हुआ और किस तरीके से जो कंपनी की स्टोरी है वो रही अभी तक। इस बिजनेस में मैं उतरा था साल 1992 में। एंड ये ब्रांड हमने ये कंपनी शुरू की 1999 में। और तब से लेके आज तक आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ये बहुत ही हम्बल बिगिनिंग थी मेरी। स्क्रैच से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। जैसा मैंने बताया कि हमारा इसके पहले कोई फैमिली बिजनेस नहीं था, इसको मैंने शुरू किया। और वहाँ से लेके आज तक इस जर्नी में ओवर द लास्ट 31 ईयर्स हमने सबसे ज़्यादा सिर्फ रिलेशनशिप्स कमाए हैं। तो इन द इंडस्ट्री, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फ्रंट एंड ऑल द वे टू द बैक एंड, चाहे वो मेरे सप्लायर हों चाहे वो हमारे फ्रेंचाइजी हों, हमने रिलेशनशिप्स इस तरह बिल्ड किए कि इट शुड बी विन विन फ्रॉम बोथ साइड्स। वी हैव ऑलवेज एंश्योर्ड कि हमारे पार्टनर्स हमसे पैसे कमाएं एंड हम साथ में ग्रो हों। उस बेसिस पे एक्सटर्नली और इंटरनली भी हमारी टीम के साथ जितने हमारे साथ लोग हैं टिपिकली वो बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जैसे हमारे CFO भी अगर आप देखेंगे तो वो मैं उनको 25 साल से ज़्यादा से जानता हूँ। वो ओरिजिनली हमारे एक्स ऑडिटर रह चुके हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आज हमारे कंपनी के CFO का रोल प्ले करते हैं। इसी तरह कुछ लोग हैं जो हमारी कंपनी में 18 साल 20 साल 15 साल पहले से ज्वाइन किए हुए हैं। एंड इसी तरह रिलेशनशिप बनाते 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 हमने इस कंपनी को आज इस मुकाम पर ले आया है कि जहाँ पर ये मैंने बताया 1800 प्लस दुकानों के थ्रू अवेलेबल है। राइट,
ठीक है। तो जो ये स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेटिंग भी है कि किस तरीके से ब्रांड की शुरुआत की गई और किस तरीके से आज हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि कल ये जो इसके लिए आईपीओ है उसकी शुरुआत होने वाली है। देखते हैं कि कितना ज़्यादा हमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स बाज़ार में देखने को मिलता है। सर, जी। कॉम्पिटिटर की बात तो हमने बेसिकली कर ली थी, लेकिन इस टाइम पे अगर हम बात करें कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर देखा जाए तो कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है? तो कंचन, हमने अगर आप हमारी कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा हमने अपनी कंपनी में ग्रोथ करते समय प्रॉफिटेबिलिटी का चश्मा पहना है, जिस लेंस के थ्रू हमने अपनी ग्रोथ को हमेशा तराशने की कोशिश की है और तोलने की कोशिश की है। वो करते हुए आज तक हमारी कंपनी हिस्टोरिकली कैश जनरेट करती आई है, जिसके थ्रू हम अपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं और अपने शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड भी देते हैं। Over the last 10 years, the company has been consistently paying dividend to its shareholders, and हमने इस साल 6 महीने में 31 दुकानें खोली हैं और पिछले साल 52 दुकानें खोली थी। तो अब हमारी 30 सितंबर 2023 के दिन पे 404 दुकानें थी। तो इसी तरह अगर आप देखें 31 दुकानें इस साल, 52 दुकानें पिछले साल, और एक हेल्दी रेट ऑफ ग्रोथ पर स्टोर भी हम करते आए हैं, और यही रेट ऑफ ग्रोथ हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और मेंटेन रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री रिपोर्ट में भी आया है कि कैजुअल वेयर का मार्केट आगे बड़ा होने वाला है एंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का शेयर भी बढ़ने वाला है। जिस तरीके से मार्केट ग्रो होगा उसके अंदर हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे, क्योंकि हम ब्रांडेड मेंसवेयर सेगमेंट में है और कैजुअल वेयर सेगमेंट में है, हम उम्मीद रखते हैं कि ये ग्रोथ हम मेंटेन कर पाएंगे। राइट, ठीक है। तो ये बात हुई कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। सर, एक देखा जाए तो एक कहावत भी है, देयर इज नो ग्रोथ इफ देयर इज नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। अभी इस टाइम पे जो मफ्ती है उसका इमीडिएट कॉम्पिटिटर कौन है शेयर मार्केट के अंदर? देखिए, शेयर मार्केट के अंदर तो ऐसे आई थिंक जो हमारे पीयर ग्रुप मेंशन किए गए हैं आरएचपी में, दैट इज केकेसीएल, आई थिंक एबीएफआरएल एंड गो फैशंस, अरविंद फैशन, इस प्रकार के और पीयर ग्रुप के कॉम्पिटिटर्स हैं जो इस मार्केट में अभी प्ले करते हैं। जी, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर के बारे में जानकारी ले ली है और साथ ही साथ सर ने ये हमें पहले ही स्पेसिफाई कर दिया था कि मफ्ती जो है वो और ब्रांड से थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है और किस तरीके से वो स्टैंड आउट करेगा मार्केट में आने के बाद, किस तरीके से वो अपनी ब्रांड की एक अलग से और भी ज्यादा अच्छी आइडेंटिटी बनाएगा। बिकॉज जो उनका एक बेस है वो थोड़ा सा अलग है, जो उनका एक स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स। ओके सर, अब आते हैं डायरेक्टली आईपीओ के बारे में बात करते हैं। जो कंपनी का साइज है एक बार आप उसके बारे में बताइए, लॉट साइज क्या है और साथ ही साथ जो प्राइस बैंड है वो कंपनी का क्या है? So price band set हुआ है at the higher end at 280 and at the lower end at 266, and इसमें ये complete offer for sale है। and क्योंकि मैंने बताया आपको कि हमारी कंपनी को फंड्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑफर फॉर सेल है, क्योंकि हमारे जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं ये लगभग 15 साल से ज़्यादा हमारे साथ में हैं, तो ये उनको एग्जिट प्रोवाइड करने के लिए हम ये इशू कर रहे हैं। और उसके साथ ऑफ कोर्स हमारी कंपनी, हमारे ब्रांड को भी मुनाफा होगा, क्योंकि उससे एक्सपोजर मिलता है, विजिबिलिटी बढ़ती है, तो ऑन द ओवरऑल इट विल बेनिफिट द ब्रांड। एंड लगभग 30% ऑफ द कंपनी इज द ऑफर फॉर सेल। ओके, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, जो मिनिमम लॉट साइज है वो 53 है, राइट? 53 शेयर्स का है मिनिमम लॉट। जी जी, मिनिमम लॉट इज 53 शेयर्स, करेक्ट। ओके, ठीक है। तो बेसिक जानकारी ले ली है। एक चीज मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर इस टाइम पे कंपनी का कोई एक्सपेंशन प्लान हो या कोई अगर इस टाइम पे जो कंपनी देख रही हो अदर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, वो है इस टाइम पे कोई? सो एक्सपेंशन प्लान तो इस समय क्या है, हमारे हाथ पैर बंधे होते हैं, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। पर जैसा मैंने बताया कि 31 स्टोर हमने इस पहले 6 महीने में खोले हैं, 52 स्टोर हमने पिछले साल खोले हैं, एंड ये लगातार हम पिछले 20-25 सालों से ये करते आ रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं अक्रॉस सेम स्टोर एंड नई दुकानें खोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरीके से अब तक हमने प्रॉफिटेबली अपनी कंपनी को ग्रो किया है, एंड आगे भी हम यही मोमेंटम मेंटेन करेंगे।
जी, ठीक है। सर, मैंने अपने एंड से तो सारे सवाल पूछ लिए हैं जो भी मुझे पूछना था, और सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि विमेन वियर के सेगमेंट में मफ्ती कब आने वाला है, कब हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मफ्ती के ब्रांड को वेयर करने की। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, एंड आल्सो कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक 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 यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे कपड़े जिस तरह से अलग हैं, हमारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि एक बार अगर वो दुकान में जाएं और जब वो कपड़ों को अगर टच एंड फील करेंगे तो ही उन्हें पता लगेगा कि हम किस तरह से दूसरों से अलग हैं। राइट। मुझे इस शो पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो ये थे मफ्ती के मैनेजमेंट कमल जी, जिन्होंने हमें बताया कि मफ्ती और ब्रांड के कंपैरेटिवली क्यों डिफरेंट है, और कंपनी की बेसिक ओवरव्यू के बारे में कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो किस तरीके का दिख रहा है, कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो किस तरीके की है। कल मार्केट में ओपन होने वाला है मफ्ती का आईपीओ, 21 तारीख तक ये रहेगा। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक सलाह है कि अप्लाई करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक, किसी भी आईपीओ के अंदर आप निवेश करें। बस ऐसी ही जानकारी के साथ जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ बिजनेस के साथ। धन्यवाद।